क्या आपने देखा है कोई कहता है मैं बहुत दुखी हूँ और यही बात वो हंसकर बता रहा है। विजुअलाइज कीजिए आप क्या सोच रहे होंगे। भाई दुखी हो तो दुखी दिखने भी चाहिए ना। इसको साइकोलॉजी में अफेक्ट कहा जाता है। जैसा हमारे मन में भाव वैसा ही हमारे चेहरे पर अभिव्यक्ति। अगर कोई आदमी बीमार है तो उसे बीमार दिखना भी चाहिए। अगर वो नहा धो के बिल्कुल टिप टॉप होके तैयार होके डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर भी उसे पूरा ऑब्जर्व करके कहेंगे जितना कह रहा है उतना नहीं लग रहा। इसको बोलते हैं अफेक्ट। और कई बार लोग मूड और अफेक्ट में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूजन इसी वजह से होती है। मूड जो है वो अंदरूनी तौर पर महसूस किया जा सकता है और अफेक्ट को बाहरी तौर पर देखा जा सकता है। सो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि कोई व्यक्ति अगर अपने चेहरे के हाव भाव जल्दी जल्दी बदल रहा है तो इसका मतलब उसका मूड भी बदल रहा है। नहीं, ये उसका अफेक्ट बदल रहा है। अफेक्ट के कुछ टाइप्स भी होते हैं। जैसे अफेक्ट का एक टाइप है फ्लैट, जहाँ चेहरे पर कोई भाव ही नहीं होते। आप किसी को हंसी की बात बताओ, कोई चुटकुला सुनाओ, वो पर्सन हंसेगा ही नहीं, एकदम फ्लैट। अगर उसे कोई गम की बात बताओ, खुशी की बताओ, किसी भी तरह की बताओ, वो फ्लैट ही रहता है। तो सामने वाला अगेन कंफ्यूज हो जाता है कि पता नहीं इसने सुना नहीं या ये कुछ कह ही नहीं रहा, इसे अच्छा लगा बुरा लगा कुछ समझ नहीं आया। तो ये अफेक्ट है। एक होता है ब्लंट, कम भाव। जितना हमने उसके साथ इंटरेक्ट किया या जैसी इंफॉर्मेशन या न्यूज हमने दी उसके अकॉर्डिंग उसका रिएक्शन नहीं आया, कम आया। इसको बोलते हैं ब्लंटेड अफेक्ट, जो बहुत कम रिएक्शन देने वाले। ये पर्सनालिटी के बेसिस पे भी हो जाता है। जैसे इंट्रोवर्ट लोग बहुत ही कम अभिव्यक्ति इस तरह की देते हैं। इसका एक और टाइप है लेबाइल, जिसको बोलते हैं जल्दी जल्दी बदलने वाला भाव। कि इस आदमी के एक्सप्रेशन अभी तो गम वाले थे, अभी खुशी वाले हैं, अभी ये कुछ कह रहा था अब कुछ और कह रहा है। जैसे जैसे उसके भाव बदलते हैं कई लोगों के एक्शंस भी बदल जाते हैं, तो लोग उनको मूढ़ी कहना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है और वो समाज में डील करना शुरू करता है तो लोग उसको, एक बहुत ही कॉमन वर्ड है बिन पैंदे का लोटा, इधर लुढ़का उधर लुढ़का, वो वाला भी कह देते हैं। ये आगे चलकर होता है। तो चाइल्डहुड से लेकर ब्रेन डेवलप होने से लेकर आगे मैच्योरिटी तक अलग अलग तरह से लोग इस तरह के बिहेवियर को जज भी करते हैं और उसी के बेसिस पर उस पर्सन से अपना रिलेशन भी मेंटेन करते हैं कि क्या ये इस लायक है, इससे हम कुछ शेयर करें, बताएं या नहीं बताएं। मूड और अफेक्ट को समझना बहुत ही जरूरी है। जिस पर्सन की अभिव्यक्ति ऐसी हो जरूरी नहीं वो अंदर से भी वैसा ही महसूस कर रहा हो और उसको मूड डिसऑर्डर हो। मूड डिसऑर्डर में भी लोग इसी तरह की कंफ्यूजन रखते हैं कि इसको मूड डिसऑर्डर है, ये मूडी है। आज हमने कोशिश की है मूड और अफेक्ट में ये डिफरेंस आपको बताने की। इस पर ध्यान दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाए।